ये क्वेश्चन देखिए, देखने से थोड़ा प्रोबेबिलिटी का नहीं लग रहा, बट प्रोबेबिलिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के अंदर डाला है। बेसिकली ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेट कार्डिनलिटी, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल ऐसे डिनोट करते हैं ना, बोल भी रहा है, दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। लेट एस बी अ सेट इन द सैम्पल स्पेस। सो एस में आपके 6 एलिमेंट्स दे दिए इन्होंने, 1 2 से 6 तक, वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू ऑकर। मतलब हम इनमें से 1 सेलेक्ट करें, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, कोई भी नंबर इसमें से सेलेक्ट करो, सब इक्वल प्रोबेबिलिटी के हैं, ओके। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो यहीं पे हमने प्रोबेबिलिटी वाली बात लग रही है ना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद एस, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, कि मतलब ऑर्डर मैटर करता है कि ए, इसको ए बी ऐसा लिखो या बी ए ऐसा लिखो, वो डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। सच दैट ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और बी जो है वो 0 नहीं हो सकता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हैव टू बी एटलीस्ट 1, ठीक है। सोचा जाए ये क्या मतलब, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं का क्या मतलब है। मतलब हमें तो प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है, हम बोलते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की तो कोई बात नहीं कर रहा, बस इक्वली लाइकली बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, और कार्डिनलिटी के उसमें बात कर रहा है टर्म्स में, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यहाँ पे 6 हैं, या फिर ऐसे ही लिख लो कार्डिनलिटी ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए, कितने एलिमेंट्स हैं ए में, डिवाइडेड बाय एस, कितने एलिमेंट्स हैं बी में, डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या आया, ए बी की कार्डिनलिटी के बारे में, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए और बी में, इसमें एक रिलेशन आ गया कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं इंटू बी में कितने एलिमेंट्स हैं, शुड बी इक्वल टू क्या, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, इनटू व्हाट, इनटू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, या कितने एलिमेंट्स हैं एस में, तो एस में कितने एलिमेंट्स हैं 6 हैं, तो इनटू 6। ये आ गई बात, ये रिलेशन आ गया। मतलब आप ए और बी कुछ भी चूज करो, ये वाला रिलेशन हमेशा फॉलो होना चाहिए, इसी को ध्यान में रख के अब हम चूज करेंगे अपना ए और बी, है ना। अब देखिए बस अब काउंट करना रह गया, ओके। तो चलिए करते हैं, मान लीजिए हाँ लिख लिया मैंने, कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी, ओके। अब कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, ए सबसे बड़ा से शुरू करें, ए कितनी वैल्यू ले सकता है, 6, है ना, सारे सारे के सारे इसमें आ गए 6, ठीक है। ए जो सेट लिया हमने सब आ गए 6। तो अब बताइए बी में कितने हो सकते हैं, बी तो ए से छोटा है, तो बी में या तो एक एलिमेंट होगा, ठीक है, एक एलिमेंट होगा तो क्या मतलब सारे तो आपने ए में ले लिए, अगर आपने बी में एक भी लिया, ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना हो गया, एक ना, 1 एलिमेंट। और 1 इंटू 6, देखिए ये फॉलो हो रहा है, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, चलेगा, ठीक है, ये तो इक्वल हो गया। फिर 2 ले सकते हैं क्या, 2, 2 लेंगे तो भी कॉमन 2 ही हो जाएगा, है ना, ऐसा, क्योंकि भाई सारे ही ले लिए ना आपने, 6 के 6 ले लिए ए में, तो अब जो भी लोगे यहाँ पे कॉमन ही होगा, उसमें इंटरसेक्शन भी 2 ही हो गया। तो फिर अब फिर से देखते हैं ये फॉलो होता है कि नहीं, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, है ना, सारे ही फॉलो होंगे बेसिकली। तो 3 ले लो, 4 ले लो, या पांचों के 5 ले लो, है ना, 6 इंटू 5, यहाँ पे भी 3 4 और 5 हो जाएंगे, सब ये वाला रिलेशन जो है वो फॉलो करते हैं, तो ये सब पॉसिबल है। अब कितने तरीके से ये कर सकते हो, तो 6 में से 6 एलिमेंट, ओके, एक ही तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए 6 लिख लिया, या केवल 1 ही लिख लेते हैं, है ना, एक तरीके से ले सकते हैं, 6 में से 6 के 6 हों, ठीक है। अब चलिए इनको काउंट करते हैं, है ना, बी, अब बी में एक एलिमेंट कितने तरीके से लेंगे, 6C1 तरीके से, है ना। फिर 2 कितने तरीके से लेंगे, 6C2, है ना, सिमिलरली समझ में आ गया, 3 6C3 तरीके से ले सकते हैं, 6C4 प्लस बस 6C5, है ना, इतने ही है मेरे पास, ओके। अब ये टोटल आप जोड़ लीजिए, कितना आया आपके पास, ये क्या है,
या तो आप इसको कंप्यूट करिए या फिर बाइनोमियल लगा लीजिए कि 2 टू द पावर 6 माइनस 6c0 माइनस 6c6, सो मतलब -2, है ना। तो ये कितना हो गया 64 माइनस 2 62। ठीक है, ये वाला जो हम कर रहे हैं वो 62 तरीके से कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने 5 ले लिए, ठीक है। अब क्या करें, बी को कितना लें। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर आपका 5 आ गया, कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर 5 आ गई आपके पास, तो आप बी को 1 2 3 4 कुछ भी रखो, है ना, कम ही होना चाहिए ना, 1 2 3 4 कुछ भी रखो, आपको 6 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, आपको 6 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो मतलब ये वाला केस फिजिबल ही नहीं है कि आप कार्डिनलिटी ऑफ ए को 5 रख लो। आगे चलें, 4 रखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 4 ले लेते हैं। वो कितने तरीके से कर सकते हो, 6 में से कोई भी 4 एलिमेंट आपने ले लिया, ठीक है, 6c4। अब बी में क्या हो सकता है, बी कितनी वैल्यू ले सकता है। अब फिर से यहाँ रखिए, ए का कार्डिनलिटी हो गया 4 इंटू हम क्या करें, ओके, क्योंकि 6 का मल्टीपल आ जाए। अगर 4 से छोटा भी चाहिए तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 3। 2 वैसे भी नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, है ना, 3 ही है। तो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी होनी चाहिए, 3। बट देन ए इंटरसेक्शन भी कितना होना चाहिए, 2, है ना। 2 इंटू 6 फिर 12 हो जाएगा। ये बस थोड़ा सा सोचना है इसमें, अदरवाइज इतना कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। 2 इंटू 6, तो इसका मतलब आपको ए इंटरसेक्शन भी कितना चाहिए, 2, ठीक है। अब बताइए कितने तरीके से कर सकते हैं। 6 में से 4 एलिमेंट तो आपने 6c4 तरीके से ले लिया, ठीक है। अब आपको 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें से 2 यहीं से होने चाहिए, 2 ए से ही होने चाहिए। तो अब 2 ए से सेलेक्ट कर लो, 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, 4c2 तरीके से कर लिया आपने। अब बाकी कितना बचा सेलेक्ट करने, केवल एक। वो आप कितने से सेलेक्ट करोगे, जो 2 रह गए, 4 तो ऑलरेडी हैं, जो 2 रह गए उसमें से आप एक सेलेक्ट कर लोगे, दिस, ठीक है। क्या वैल्यू आई इसकी, ये आ गया 15, दिस इज व्हाट, दिस इज 6, दिस इज व्हाट, दिस इज 2, है ना। ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 15 इंटू 12 180, ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलिए ये बात हो गई। अब फिर देखते हैं 3, है ना, एक छोटा करा 3। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 3 में, यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 ले लिया, तो अब इससे छोटा चाहिए, ओके, इससे छोटा, 3 से छोटा बताइए। 3 से छोटा तो 2 ही हो सकता है जो 6 का मल्टीपल दे, है ना। अब फिर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को 1 होना पड़ेगा, क्योंकि 6 इक्वल टू 6 चाहिए आपको। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ बी आपको कितनी चाहिए नाउ, 2। ए इंटरसेक्शन बी कितना चाहिए, 1, ठीक है। अब फिर से बताइए 3 कितने तरीके से आप सेलेक्ट करोगे, आपके पास 6 एलिमेंट हैं, उसमें से 3 आप 6c3 तरीके से सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। फिर अब आपको इन 3 में से एक बी के लिए चूज करना है ना, एक कॉमन है, ठीक है, वो आप 3c1 तरीके से करोगे, ठीक है। अब एक और चूज करना है क्योंकि टोटल आपको 2 एलिमेंट चाहिए, राइट। तो वो एक और बाकी 3 से आप कितने तरीके से चूज करोगे, 3c1 तरीके से, ठीक है। तो क्या आ गई आपके पास ये वैल्यू, 6c3 20, 3 3 कितना आया 180, ठीक है। अब और देखें 2, कार्डिनलिटी ऑफ ए 2 कर लीजिए, तो 2 इंटू क्या, कुछ नहीं, है ना। ऑप्शन भी एक ही बचता है कि आप कार्डिनलिटी ऑफ बी 1 कर लो, और 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, 6 का तो कोई मल्टीपल एनीवेज नहीं आ सकता, तो ये भी आउट हो गया, ठीक है। अब कितने ऑर्डर्ड पेयर बने आपके, देखिए जितने आपने यहाँ पे लिखे उतने तरीके से आप ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो कि क्या यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट में, ठीक है। तो बताइए कितने बने आपके पास, 62 प्लस 180 प्लस 180, कितना है आपके पास, 62 प्लस 360 एंड व्हाट इज दिस, 422 ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।